अरावली, ये नाम तो हम सबने सुना है। पर क्या हम जानते हैं कि ये सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। सोचिए, ये वो कुदरती दीवार है जो रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। करोड़ों लोगों की जिंदगी इसी पर टिकी है। लेकिन आज यही अरावली एक जबरदस्त विवाद के केंद्र में है। एक ऐसी बहस जिसमें दो बिल्कुल बिल्कुल ही अलग कहानियां सामने आ रही हैं। तो फिर सच क्या है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिए मामला कितना गजब का है। एक तरफ ये खबरें हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की वजह से 90% अरावली खनन के लिए खुल जाएगी, मतलब खत्म। और वहीं दूसरी तरफ ठीक उसी फैसले का हवाला देकर सरकार कह रही है कि नहीं, 90% अरावली तो अब हमेशा के लिए सुरक्षित हो गई है। तो यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, भाई एक ही फैसला और उसके दो मतलब जो जमीन आसमान जितने अलग हैं, आखिर ये हो कैसे सकता है? आज इसी गुत्थी को हम तथ्यों की रोशनी में सुलझाएंगे। तो चलिए सीधा जड़ पर चलते हैं। ये सारा कन्फ्यूजन, ये पूरी बहस शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले से। दरअसल कोर्ट ने अरावली को लेकर बार बार होने वाले विवादों को खत्म करने के लिए पहली बार उसकी एक साफ सुथरी स्टैंडर्ड परिभाषा तय कर दी। तो इस नई परिभाषा का पहला हिस्सा है अरावली हिल के बारे में। कोर्ट ने एक सीधा सा नियम बनाया, कोई भी जमीन का हिस्सा जो अपने आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचा है, उसे एक अरावली हिल यानी एक अकेली पहाड़ी माना जाएगा। सिंपल। और फिर आता है परिभाषा का दूसरा हिस्सा जो अरावली रेंज के बारे में है। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसी 2 या ज्यादा 100 मीटर वाली पहाड़ियां एक दूसरे के 500 मीटर के दायरे में हैं, तो उस पूरे क्लस्टर को एक अरावली रेंज माना जाएगा। और सबसे बड़ी बात, वो पूरा इलाका प्रोटेक्टेड होगा। और अब वो बात आती है जहां सारा खेल छिपा है। इसे जरा ध्यान से समझना होगा। कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि सुरक्षा का मतलब सिर्फ 100 मीटर से ऊंची चोटी को बचाना नहीं है, बल्कि उस पहाड़ी की सारी ढलानें, उसकी तलहटी और यहाँ तक कि 2 पहाड़ियों के बीच का वो 500 मीटर का पूरा जोन भी सुरक्षित माना जाएगा, भले ही उस बीच की जमीन की ऊंचाई 100 मीटर से कम ही क्यों ना हो। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। बस जैसे ही ये परिभाषा सामने आई, 2 बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव बनने शुरू हो गए। एक कहानी डर की और दूसरी भरोसे की। आइए अब दोनों पक्षों के दावों को जरा गौर से देखते हैं। तो जो लोग इस फैसले से चिंतित हैं, उनका तर्क ये है कि 100 मीटर की शर्त की वजह से बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियां जो पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी हैं, वो इस परिभाषा से ही बाहर हो गईं। उनका डर है कि इससे 90% अरावली का इलाका खनन और रियल एस्टेट के लिए खुल जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का क्या हाल होगा, ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इसके जवाब में सरकार का कहना है कि ये सब सिर्फ एक भ्रम है। उनका पक्ष ये है कि आप सिर्फ चोटी क्यों देख रहे हैं, जब आप पहाड़ी की ढलान और तलहटी को भी शामिल करते हैं तब तो 90% इलाका पूरी तरह सुरक्षित हो जाता है। सरकार ने यह भी साफ किया कि किसी भी नई माइनिंग लीज पर पूरी तरह से रोक है और अभी तो पूरे अरावली के सिर्फ 0.19% हिस्से में ही खनन हो रहा है। तो देखिए तस्वीर कितनी उलझी हुई है। एक तरफ 90% तबाही का डर, तो दूसरी तरफ 90% सुरक्षा का दावा। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि परिभाषा कमजोर है, तो दूसरी तरफ ये कि यही परिभाषा पूरे इकोसिस्टम को बचाएगी। ये 2 बिल्कुल अलग अलग हकीकतें कैसे हो सकती हैं? इन दावों और जवाबों के शोर के बीच में सच आखिर है कहाँ? चलिए अब इस 90% वाले नंबर के मायाजाल को तोड़ते हैं और देखते हैं कि असली तस्वीर क्या है। तो फैक्ट नंबर 1, किसी भी जमीन को एक अरावली हिल का दर्जा पाने के लिए उसकी ऊंचाई कम से कम 100 मीटर होनी ही चाहिए। ये पहली शर्त है। फैक्ट नंबर 2, अगर ऐसी पहाड़ियां एक दूसरे के 500 मीटर के दायरे में हैं, तो उनके बीच की जमीन भी ऑटोमेटिकली सुरक्षित अरावली रेंज का हिस्सा बन जाती है, फिर चाहे वो कितनी भी नीची क्यों ना हो। और तीसरा फैक्ट जो पूरे मामले को एक नया नजरिया देता है, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पूरे अरावली क्षेत्र के सिर्फ 0.19% हिस्से में ही इस वक्त खनन चल रहा है। इसका मतलब 99.8% से ज्यादा इलाका तो अभी माइनिंग से अछूता है। तो अब समझ आया कि ये 90% का चक्कर है क्या? सारा कंफ्यूजन सिर्फ एक शब्द में छिपा है। क्या हम पहाड़ियों की गिनती कर रहे हैं या हम पूरे सुरक्षित इलाके का क्षेत्रफल यानी एरिया देख रहे हैं?
विपक्ष का 90% का आंकड़ा पहाड़ियों की गिनती पर आधारित है और सरकार का 90% का आंकड़ा कुल प्रोटेक्टेड एरिया पर आधारित है, जिसमें ऊंची पहाड़ियों के साथ साथ उनकी ढलानें, तलहटी और बीच का बफर जोन सब कुछ शामिल है। सारा खेल गिनती बनाम क्षेत्रफल का है। तो ठीक है, अब परिभाषा भी साफ हो गई और 90% के आंकड़े का मतलब भी समझ आ गया। तो सवाल उठता है, आगे क्या? क्या अब खनन शुरू हो जाएगा? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ परिभाषा ही नहीं दी, बल्कि आगे का एक बहुत सख्त रास्ता भी तय किया है। कोर्ट ने 4 बड़े और सीधे आदेश दिए हैं। नंबर 1, किसी भी नई माइनिंग लीज पर पूरी तरह से रोक, फुल स्टॉप। नंबर 2, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व जैसे जो भी सेंसिटिव इलाके हैं वहां खनन पर पूरी पाबंदी। नंबर 3, जो खदानें पहले से चल रही हैं उनकी कड़ी निगरानी की जाएगी। और नंबर 4, एक वैज्ञानिक संस्था ICFRE को एक सस्टेनेबल माइनिंग प्लान बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। यानी भविष्य का रास्ता एकदम साफ है। ICFRE एक वैज्ञानिक मैनेजमेंट प्लान बनाएगा। उस प्लान के ड्राफ्ट पर आम लोगों से राय ली जाएगी और भी ऐसे इलाके पहचाने जाएंगे जहां खनन कभी नहीं हो सकता। और साथ ही अरावली ग्रीन वॉल जैसे बड़े प्रोजेक्ट के जरिए हरियाली बढ़ाने का काम भी चलता रहेगा। तो अंत में सच क्या है? सच ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टैंडर्ड परिभाषा दी है। सच ये है कि अरावली का 90% क्षेत्रफल सुरक्षित रहेगा। सच ये भी है कि फिलहाल नई माइनिंग पर पूरी तरह रोक है। और सबसे बड़ा सच ये है कि अरावली का भविष्य एक वैज्ञानिक और पारदर्शी मैनेजमेंट प्लान तय करेगा, कोई अंधाधुंध फैसला नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, लेकिन अरावली को बचाने की असली लड़ाई तो असल में अब शुरू हुई है। अब सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि ये मैनेजमेंट प्लान कितना मजबूत बनता है और जमीन पर उसकी निगरानी कितनी सख्ती से होती है। कानूनी बहस शायद खत्म हो गई है, लेकिन पर्यावरण को बचाने की चुनौती अभी भी हमारे सामने है।